ये 17 सेकेंड रूल मेथड को जब आप यूज करेंगे तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी खूबसूरत सा जर्नल तैयार करना है, और जिसे आप जितना अच्छा बना सकते हैं, या बना बनाए को अच्छा लेना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बड़ा कलरफुल सा जर्नल तैयार करें, और उससे उसमें अपनी डिजायर्स को लिखते हुए सबसे पहले इस मेथड को जो मैं आपको बता रही हूँ उसको शुरू करना है। स्टार्ट लें मॉर्निंग से, सुबह अर्ली मॉर्निंग अपने आप आपने ये अपना शुरू करना है। 3 टाइम्स आपने लिखना है 17 सेकेंड तक के लिए। जैसा कि यहाँ मैंने आपको बता दिया था, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, डिवाइन पावर का शुक्र अदा करते हुए, या इस यूनिवर्स का शुक्र अदा करते हुए, जो आपको बेटर वर्डिंग लगे, जो आपके दिल के बहुत करीब हो या इमोशंस के बहुत करीब है, आपने वो वर्डिंग्स देने हैं, लेकिन बिल्कुल इस तरह से जैसे आप वो लाइफ गुजार रहे हैं। ठीक है, 3 टाइम्स लिखना है, और उसके बाद अपनी डायरी को आराम से किसी सेफ जगह पे रख दें, क्योंकि ये आपकी एक आने वाली लाइफ का वो डोर है जिसको आप नॉक करें और उसे खोलकर आप एंटर होने वाले हैं। अब उसके बाद सेकंड टाइम आपका आएगा, आप चूज कर लें, एक अर्ली मॉर्निंग की है, एक आफ्टरनून कर लें, या आपका इवनिंग का लगता है जहां आपको फ्री होकर बैठे और रिलैक्स होकर बैठे। फ्री होके बैठने का मकसद ये है कि जब आप थोड़ा सा अपने आप से बात करेंगे तो आप डिस्ट्रैक्शंस में ना हो, अपने फोन में ना इन्वॉल्व हो। ये नहीं कि फोन रखा हुआ है तो आप क्या है, अपने वो सेंसेस को एक्टिव नहीं कर पाएंगे, आप वो इमोशंस फील नहीं कर पाएंगे जितना आप एक्ट एज इफ के रूल में इसको लिखते हुए करेंगे। तो अपने तमाम दिल की गहराइयों से अपने इमोशंस को एक्टिव करते हुए अब आपने लिखना है 6 टाइम्स। अब आपने 6 टाइम उसी एक गोल पर काम करना है, या आपकी लाइनिंग्स एक गोल के अलावा 2-3 गोल्स अगर वो आपस में लिंक्ड अप हैं तो आप मर्ज करते हुए आप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को अपना सोलमेट भी चाहिए और उसको अपना घर भी चाहिए और उसको अच्छी हेल्थ भी चाहिए, ठीक है, तो उसे कैसे करेंगे? आई एम सो थैंकफुल फॉर द यूनिवर्स अलाइनिंग मी, अलाइनिंग विद मी to attract my soulmate. I'm enjoying my healthy life in my beautiful house near the beach. ठीक है, अब उसके हिसाब से अब जो भी करना है, अब ये मैंने एक लाइन में ना 3 चीजें ले आई हूँ, दे रही हूँ ना धोखा अपने सबकॉन्शियस माइंड को। ठीक है, फेक गेम चलाना है तो आप ऐसे करें कि मैं अपनी खूबसूरत लाइफ अपने खूबसूरत से सोलमेट के साथ, आपको मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, या कुछ भी है, चाहे रिलेशनशिप का कोई भी है, उसके साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी एक हेल्दी लाइफ में उछल कूदते हुए या समंदर की लहरों से खेलते हुए अपने खूबसूरत से बड़े से लॉन वाले घर में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। अल्लाह तेरा कितना शुक्र है। जरा ये इमोशंस अब देखें जिस तरह के वर्डिंग्स में बोल रही हूँ, अब मैं आपकी छोटी छोटी उनको अगर बीच में लाऊं और उनको चेंज करूं, अल्लाह तेरा मैं कितना शुक्र अदा करूं कि तूने मुझे इतना सक्सेसफुल बिजनेस दिया है, और मैं उससे इतना इतना इस बिजनेस के लिए मैं वर्ड टू वर्ड टूर कर रही हूँ, और विद माय फैमिली आई एम गोइंग ऑल ओवर द कंट्रीज एंड परफॉर्मिंग माय उम्रा एंड हज। तो अब ये सारी चीजें करें, इसमें आपकी वाइब्रेशंस देखें कैसी फास्ट हो जाएंगी, कैसी एक्टिव हो जाएंगी अगर अपनी वर्डिंग को चेंज कर देना है। ठीक है, पूरी फीलिंग से साथ करें। मेरी मेडिटेशंस जो मैं खुद क्रिएट जब कर रही होती हूँ, जो आपको बहुत जाके दिल को लगती हैं, समटाइम्स शायद आपको साउंड के इश्यू की वजह से शायद उतना प्रॉपर नहीं पहुंच रही होती, तो वो एक क्रिएशन होती है। इट्स आल्सो, मैं समझती हूँ कि आपकी क्रिएटिव राइटिंग, आपकी मेडिटेशंस, इट आल्सो दैट काइंड ऑफ स्टेट, जैसे कि अशार नाजिल होते हैं, जैसे आपके ऊपर उसका नजूल आता है। जब तक आप उन इमोशंस को फील नहीं करोगे, आप मेडिटेशन डिजाइन नहीं कर सकते, आप क्रिएटिव राइटिंग नहीं कर सकते, आप अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते जब तक आप अपने इमोशंस को एक्टिव नहीं करोगे, जब तक आप वो खुशी को अपने अंदर तक फील नहीं करोगे। अब इन वर्डिंग्स को जरा चेंज करके अपने अंदर तक उस खुशी को महसूस करें, और आपको लगेगा वाकई आपको लाइफ मिल गई। ये मजा होना चाहिए जब आप लाइंस लिख रहे हो ना, तो आपकी ये फीलिंग्स होनी चाहिए कि वाह, मिल गया मुझे, तो सब कुछ मिल गया जब मैंने कहा था। वो फीलिंग्स, वो जो जब आप पहली दफा उम्रा करने जाते हो, जब पहली दफा आप खाना काबा के सामने जाते हो, वो जो नजारा होता है, तो आप बताओ आपके जिस्म पे लर्जा तारी होता है? ठीक है, या कोई ऐसा इवेंट, आपकी शादी का पहला दिन, या आपके बच्चे का पैदाइश के बाद पहला उसकी उसका टच, वो आपके अंदर वो वाइब्रेशंस एक्टिव करता है?
वो आपके लव वंस का, आपके सोलमेट का आपकी तरफ रिस्पॉन्स देना, वो आपके अंदर वाइब्रेशंस एक्टिव करता है, वही वाइब्रेशंस आपने एक्टिव करने अपने अंदर, वो सबको याद करते हुए। तो फिर देखें कैसे यूनिवर्स आपके लिए काम करता है, नहीं कैसे खींच खींच के आपकी डिजायर्स आपके पास भाग भाग के आती है, नहीं आती हैं। अपनी छोटे छोटे खुशी के लम्हात को जमा करना शुरू कर दें। मेरी आने वाली जो नेक्स्ट मॉर्निंग की ये 2 मैं आप पे मस्ट कर रही हूँ, नेक्स्ट जो आपको मिलेगी मेडिटेशन, वो बिल्कुल इसी तरह से है। आपके छोटे छोटे जो लम्हात है ना, लाइक ऐसे गोल्डन कॉइन्स, हमारी गोल्डन कॉइन्स है जिनको आप जमा करते हैं। हम पैसा जमा कर रहे होते हैं ना, तो ये लम्हात भी हमारे लिए हमारी एक सेविंग है, जो हमें उस टाइम हमें एनर्जाइज करेगी, उस टाइम हमारे वाइब्रेशंस को एक्टिव करेगी जब हमें इसकी जरूरत होगी। और ये आपका जर्नल है, ये आपका जर्नल वो काम करेगा जिसमें आज आप अपने एफर्ट्स डालेंगे, जिसमें आज आप इमोशंस डालेंगे। आप बीज क्या बोएंगे अपने उन इमोशंस के साथ? हैप्पीनेस का बीज बो रहे हैं, ठीक है, हेल्दी है जो भी आपकी डिजायर का कर रहे हैं, अपनी ड्रीम लाइफ का बीज बोएंगे तो काटेंगे। अगर आप वो भी ऐसे बेदिली से ऊपर ऊपर डाल के चले जाएंगे तो फिर आपको नहीं मिलेगा। फिर कहेंगे कि हमने तो सब कुछ फॉलो कर लिया, हमने लिख भी लिया, भाई जब आपकी फीलिंग्स ही नहीं है, इमोशंस ही नहीं है। पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट ने, पाकिस्तान की कहानी बता रही हूँ, बाहर की तो बहुत सुनते हैं, उन्होंने रिसर्च की, उन्हें 3 खेतों पर ये एक अपना एक्सपेरिमेंट किया, खेतों पर, ठीक है। हम प्लांट्स की, हम वाटर की सारी बातें बहुत कर चुके हैं, ठीक है। उन्होंने 3 खेत चूज किए और गंदुम के थे। उन्होंने क्या किया, एक पर बड़े दिल से, जैसे अभी मैंने आपको बताया, अपने पूरे सेंसेस, अपने इमोशंस को एक्टिव करते हुए पूरे दिल की गहराइयों से रोज सुबह उठ के उसमें वॉक करते हुए और अच्छा सा म्यूजिक लगाकर उसकी तारीफ की उस फसल की, कि तुम आगे जो तुम आ रही हो, तुम मेरी आने वाली फसल तुम कितनी हरी भरी होगी। मैं इतनी इतना इतना एक्साइटेड हूँ, मैं इतना ज्यादा तड़प रहा हूँ तुम्हें देखने के लिए। अभी अपने लव वंस के लिए कोई सोचेगा तो कैसा होगा। मैं इतना ज्यादा जो है ना विलिंग हूँ तुम्हारी गंदम तुम्हारे दानों को अपने हाथ में लेने के लिए, तुम्हारे दानों से, तुम्हारी गंदम से रोटी बनाकर खाने के लिए, और फिर उसके बाद उस जात पाक का शुक्रिया अदा करने के लिए मैं तड़प रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। और तुम बस बहुत ही खिली हुई हो, तुम हरी भरी हो, तुम घनी हो, तुम जो भी उसके अल्फाज खेत के हिसाब से हो सकते हैं, ठीक है, उसने उसको बोले। उसके बाद द नेक्स्ट वन उस पे उसने किया, उसने सेम वर्डिंग्स यूज किए, लेकिन साथ में उसने सेल फोन को यूज कर लिया। देख रहे हैं फोन मैसेजेस किसके चल रहे हैं, अल्फाज सेम है। आप नोट करें, जब हम 2 चीजों में डाइवर्ट हो चुके होते हैं, हमारी फीलिंग्स भी डाइवर्ट हो जाती हैं, ठीक है। हम उस तरह से इमोशनली तो फोकस नहीं हो रहे हैं, तो इसी तरह वो भी उसने अल्फाज वही बोले, उस सेम है जैसे उसने फर्स्ट फसल को दिए थे। और फिर थर्ड वन को उसने अल्फाज बोले, लेकिन बहुत बुरे बोले, वही लेग पुलिंग वाले, नहीं हो सकता, कहाँ हो सकता है, ना मौसम अच्छा है, ना मिट्टी अच्छी है, ना मुझे लगता है कि आज के दौर में जो तुम्हें बीज बोया गया है वो कभी कोई अच्छा हो, चाइना माल है, थोड़ा सा चलेगा और वहीं पर जो है छोटी सी तुम्हारी फसल होगी, ना मेरा घर चलेगा, ना ही मैं कोई उससे काम चला सकता हूँ। फिर जब वो टाइम आया उससे क्रॉप करने का, तो वही जो फर्स्ट वन थी, वो इतनी हरी भरी और इतनी ज्यादा उसने फसल दी कि नॉर्मल अगर हेल्दी जो एक आता है, क्रॉप आती है, उससे भी 10 गुना ज्यादा उसने फसल दी। और उसके जो दाने थे, गंदम के जो बाले थे, वो अलग ही एक उसका देखने वाला सीन था, कि उस जैसा उस तक किसी ने देखा था। और वो जिसे उन्होंने उसने जस्ट अल्फाज सेम बोले, और अपनी इंटेंशन नहीं दी, अपना फोकस होके नहीं काम किया, काम तो उसका हुआ लेकिन उसका आधा हुआ। और थर्ड वन का हाल आप बेहतर जान सकते हैं, कि वो ना होने के बराबर वो फसल हुई, वो सूखी सड़ी सी, और कोई उसमें कुछ में ना हरियाली आई, ना उसमें कुछ उसके जो बाले थे उसमें कुछ ऐसा हुआ कि कोई खा भी सके, यानी कि वो अंदर से पूरी जली हुई फसल थी। तो ये होते हैं हमारे अल्फाज की ताकत। अल्फाज अपने लिए बोलें या जिसके लिए बोलें, हमेशा पूरी सच्चाई से बोलें, ठीक है, नहीं तो नहीं बोलें। अपने घर में जैसे बड़ा अच्छा एक जगह मैंने सुना था, और फिर मैंने इसको अप्लाई करना शुरू किया, और वाकई मैंने इसको फील भी किया है। आप अगर किसी को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो आपके गेस्ट हैं या आपके लाइफ पार्टनर्स हैं, या आप किसी से भी रिलेशनशिप रखना चाह रहे हैं, तो पूरी ऑनेस्टी से करें, ठीक है, फेक गेम नहीं खेलें। कैसे?
अगर आपके दिल में नफरत है और ऊपर से फॉर्मेलिटी या हमारी वैल्यूज हैं, हमारे इक़दार कहते हैं कि ईद पर सबके साथ मिलना है, सबको सर्व भी करना है, ठीक है, हमारी वैल्यूज हैं, उसका करना है लिहाज, लेकिन अंदर दिल में नफरत है, तो आप उसको, उस रिलेशन को, क्या उस बंदे को पॉइजन दे रहे हैं, उससे बेहतर है उसको पॉइजन ही दे दें। ठीक है, अगर आप इस चीज पे बिलीव करते हैं कि मेहमान अल्लाह की रहमत होती है और वो घर में आए भी आता हुआ मेहमान तमाम बलाएं लेके वापस चला जाता है, फिर तो आपकी सोच भी उतनी ही पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ मेहमान भी आपके सामने आ गए, आप सर्व करें, अच्छा सा सामने से पेश करें और पीछे जाके किचन में नाक चढ़ा रहे हैं, तो आप उसको जहर ही दे रहे हैं। तो उससे बेहतर है आप उसको इन्वाइट ही ना करें, उन्हें ना ही बुलाएं खाने पर, ना ही उनको मोस्ट वेलकम करने, कह दें कि जब मुझे लगेगा कि अब मैं मेंटली तौर पे इस काबिल हो गई हूँ कि आपको वार्मली वेलकम कर सकूं, तब उनको वेलकम कीजिएगा। हाँ, ये भी मानते हैं कि कहीं रिलेशनशिप या फैमिलीज में, जॉइंट फैमिलीज में मजबूरन करना पड़ता है, लेकिन वहाँ मजबूरन का मतलब ये होगा कि आप दिल में कोई ऐसी चीज ना रखें उस टाइम के लिए, कम से कम जो पास्ट की सारी चीजें हैं उसको भूल भूल जाएं, और बड़े लॉयलिटी से, ऑनेस्टी से उनको जो भी आपने वेलकम करना है करें। ठीक है, ये हो गया हमारी यहाँ तक की आज का जर्नलिंग, और आप ये मेथड को आई होप समझ गए हैं। हाँ, थर्ड टाइम आपने लिखना है, देखें मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियस पर्सन, तो थर्ड टाइम आपने इसको लिखना है 9 टाइम। ठीक है, पहले सुबह में आपने 3 दफा लिखने हैं, वही अपने इमोशंस को, अपने एक्ट एज इफ के फॉर्मूला को लगाते हुए 17 सेकंड तक का रूल को अप्लाई करते हुए आपने उसको 3 दफा लिखना है। फिर आफ्टरनून या इवनिंग में आपको जो भी कंफर्टेबल आपको लगे, जहाँ आप रिलैक्स होके आप लिख सकें, आपने उसको लिखना है 6 टाइम्स, और उसके बाद रात में सोने से पहले उसको 9 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, और जितना अच्छा, जितना प्यारा बना बना के लिखेंगे विथ फुल इमोशंस, वही आगे जाके काम करेगा। ये वही काम करेगा जो आप खेत को, जैसे उन्होंने जो अल्फाज दिए थे, जो उन्हें अफर्मेशंस लिखी। ठीक है, ये आपके अफर्मेशंस ही तो हैं। ओके, और एज यू नो कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आज एक ऐसा सेशन देने जा रही हूँ जिसमें से बहुत सारे लोग जो कहीं ना कहीं स्टक हैं, या वो रिलेशनशिप के हो सकते हैं, या किसी क्रॉनिक पेन को वो फेस करें। इन दोनों सेशंस में से एक तो मैं आज डिसाइड आपको देने वाली हूँ, एक आपका कल होगा। मुझे थोड़ा सा आप लोग बताइए कि आप रिलेशनशिप वाले को पहले देखना चाह रहे हैं या किसी पेन को रिमूव करना पहले चाहते हैं। ठीक है, अपने पास से रिलेटेड कोई ऐसा इवेंट जो अभी भी आपके माइंड में उसी तरह मौजूद है, विथ फुली इमोशंस एंड सेंसेशंस, या आपके तमाम सेंसेस को एक्टिव कर देता है, उसको आप नंबरिंग दे दें। 10 इज द पीक लेवल एंड 1 इज द लोएस्ट, या एंड के नियर टू एंड। ठीक है, तो अभी आप अपने उसको नोट करेंगे, और आफ्टर द सेशन आप नोट करेंगे कि क्या चेंज आया है। ओके, लेट्स स्टार्ट। Sit in a very comfortable position. Start breathing. Inhale and exhale. Inhale and exhale. ब्रीदिंग एक ऐसा वे है जिससे आप बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाते हैं और ओवर थिंकिंग से भी निकल आते हैं। और अगर आपके माइंड में एक साथ काफी सारी बातें चल रही हैं, तो उनको आने दें और जाने दें। किसी एक बात को पकड़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। अपने सबकॉन्शियस माइंड से रिक्वेस्ट करें कि वो आपको ले जाए एग्जैक्ट उस इवेंट तक जो अभी बहुत ही पीक लेवल तक आपके माइंड में मौजूद है, बिल्कुल उसी तरह से फ्रेश है जैसे
अभी वाओ, या आप अभी उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ब्रीथिंग को कंटिन्यू रखते हुए अपने आप को ले जाएं और भी ज्यादा डेप्थ में, और जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीथिंग और ले जाओ अपने सबकॉन्शियस माइंड को एग्जैक्ट उस इवेंट में। देखो क्या देख रहे हो आप उस इवेंट में जिसमें आप मौजूद हैं। ट्राई टू लिसन, what are you listening from that event? Notice your heartbeat and notice your feeling and facial expression too. करते हुए भरोसा अपने सबकॉन्शियस माइंड पर फोकस करें, अपने सारे सेंसेस को एक्टिव करते हुए कि आपको आपके किसी भी बॉडी पार्ट पे, आपके जिस्म के किसी भी हिस्से पर एक सेंसेशन, हीट या कोई मूवमेंट सी फील हो रही होगी जो आपके इस पेन से रिलेट करती है। अपने जिस्म के हिस्से पर हो सकते हैं, आपके चेस्ट के किसी भी साइड पर, आपके आर्म्स पर, शोल्डर पर, हो सकता है आपके स्टमक एरिया पर, आपके थाइस पर। आपको खास किस्म की सेंसेशन मे बी इन अ सर्कुलर मूवमेंट या मे बी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट में आपको फील हो रही है। ये पेन कोई भी हो सकता है, ये आपका कोई इवेंट भी हो सकता है, या आपकी हेल्थ प्रॉब्लम का पेन भी हो सकता है। उसकी सेंसेशन को अपने बॉडी पर किसी भी जगह महसूस करें और नोटिस करें इसके मूवमेंट को। इसकी मूवमेंट की डायरेक्शन को। और जैसे आप नोटिस करेंगे उसकी किस डायरेक्शन पे वो मूव कर रहा है, वो सेंसेशन या टिंगलिंग, अपना हाथ वहां रखते हुए चेंज इट्स डायरेक्शन। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसके अपने हाथ से उसको क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर दें। अगर अपवर्ड जा रहा है तो उसको डाउनवर्ड करना शुरू कर दें। डाउन टू अपवर्ड जा रहा है तो अपवर्ड से डाउनवर्ड करें। लाइक एज अ स्पीडोमीटर, उसकी पेन की स्पीड को या उसकी फ्रिक्वेंसी को या उसके पीक लेवल को आपने
स्लो डाउन करना है। जैसे आपकी उस जगह पर, उस पॉइंट पर जहाँ आपको सेंसेशन या टिंगलिंग फील हो रही है, एक स्पीडोमीटर को फील करें, इमेजिन करें। उसके डायल को आहिस्ता 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 घुमाते चले जाएं, तो करते हुए कम कम कम, बिल्कुल ले आए इसको जीरो पर। दैट्स राइट। अब उस पॉइंट को जहां पर आपको सेंसेशन फील हो रही है, जिसको आपने बिल्कुल लो कर दिया है, उसको, उस पेन को कोई कलर दे दें। जो आपको लगता है कि एग्जैक्ट ये मेरी पेन से रिलेट करता है, वो कलर दे दें। पूरी ताकत से अपना हाथ बढ़ाते हुए, जैसे आपने किसी बॉल को, किसी कीचड़ में फंसे हुए बॉल को अपनी पूरी ताकत से अपने हाथ से निकाला है, और उसको उछाल कर फेंक दें दूर, बहुत दूर अपने आप से, बहुत ही ऊंचाइयों में, इस आसमान में। पूरी ताकत लगा दें इसको फेंकने में, और देखें वो पेन जो आपको तंग कर रहा था, आपने वहां से उसको निकाल बाहर किया है और फेंक दिया इसको हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर। और जाते हुए दूर दूर आसमान में ऊपर एक ब्लैक होल सा खुला है, और वो उसमें गायब हो गया है। दैट्स राइट। इस प्रोसेस को एटलीस्ट 10 टाइम्स कीजिए अभी अभी। फिर इमेजिन करें, स्पीडोमीटर से इसको जीरो करें। पहले उसको अपोजिट डायरेक्शन पे दें, जो थी उससे अपोजिट कर दी डायरेक्शन। फिर स्पीडोमीटर से जीरो किया एंड कलर देते हुए उसको थ्रू आउट। डू इट अगेन। अब तेजी से करेंगे। स्पीडोमीटर, जीरो, कलर एंड थ्रू आउट। Change the circular movement. Speedometer, zero, color it and throw out. Do it again and again and again and again, 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 and throw. That's great. Now you can open your eyes. आंखें खोलते ही अपने पहले राइट साइड पे देखिए, देन लेफ्ट साइड पे देखिए, अपवर्ड देखिए, डाउनवर्ड देखिए, अगेन लेफ्ट साइड, राइट साइड। जस्ट आंखें आपने रोटेट करनी है, मूव करनी है। लेफ्ट साइड, upward and downward. That's great. Now close your eyes again. ले आओ उन पर्सन्स का, उन रिलेशंस का चेहरा अपनी आंखों के सामने, जिनसे आप, जिनकी बातें आपको बर्दाश्त नहीं होती, जो जब चाहे आपको दिल चाहे हर्ट करते रहते हैं। आप जितनी भी एफर्ट्स लगा लें, आपके रिलेशन उनसे, या वो आपसे अपना रिलेशन सही नहीं करना चाहते, ले आओ उन सबको अपने सामने। हो सकता है ये आपके कोई कुलीग्स हों, आपके बॉस हों, आपकी फैमिली मेंबर हों, आपके रिलेशनशिप में हो, आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, कोई भी। उनकी बातें हर वक्त आपको पिंच करती हैं, हर्ट करती हैं। उसका चेहरा अपने सामने लेकर आइए।
एग्जैक्ट वही सिचुएशन क्रिएट करें जिस तरह की सिचुएशन हमेशा होती है। आप अपने हिसाब से बहुत अच्छा कुछ बना के आते हैं या अपनी पूरी एफर्ट्स लगा रहे हैं। ओके, उसको उसी तरह उसकी आवाज को सुनने की कोशिश करें। इसका टोन क्या होती है उसको सुने। उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है इस तरह की आपको हर्ट करते हुए या आप पे आर्डर चलाते हुए, उसको नोटिस करें। अपने आप को उसको सुनता हुआ देखें। अगेन आपके पास एक गैजेट है और ये इतना खूबसूरत गैजेट है जिसमें हर तरह की साउंड्स मौजूद हैं। इस गैजेट में से कोई एक साउंड सेलेक्ट करें। अब साउंड्स कौन सी है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें पैरट की आवाज है, कौवे की आवाज है, चिड़ियों की आवाज है, फ्रॉग की आवाज है। चूज एनी वन साउंड एंड प्रेस द बटन एंड वो यू आर सरप्राइज टू सी दैट जैसे ही आपने बटन प्रेस किया है वो सामने वाला पर्सन जिसकी आवाज अभी आपके कानों में आपको पिंच कर रही थी, नाउ इट्स लाइक एज अ फ्रॉग, लाइक एज अ क्रो। देखो किस तरह से वो कै 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 कर रहा है। आपको उसकी कोई अल्फाज नहीं सुनाई दे रहे, जस्ट हिज क्रोइंग। क्रो की तरह आवाज निकालें और उसके वॉल्यूम को आप मर्जी उसको तेज कर दें, स्पीड अप कर दें या उसको स्लो कर दें। ये आपके अपने हाथ में है। और देखें किस तरह से वो कै 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 करता जा रहा है या करती जा रही है। उसी गैजेट में नीचे वाले कॉलम पर अलग से एक और बटन है और आप बड़े मैजिकल, एक आपके हाथ में एक गैजेट आया है। उसमें जो भी बटन आप प्रेस करेंगे नेक्स्ट पर्सन बिल्कुल उस तरह के ड्रेसअप में ड्रेसअप हो जाएगा। आप प्रेस करें जोकर, मंकी, गोट, एलिफेंट, इसमें से जो भी आप बटन प्रेस करेंगे नेक्स्ट पर्सन बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा, शक्ल उसकी रहेगी। तो जो भी आपका दिल चाहे वो बटन प्रेस करें। आई वुड लाइक टू प्रेस जोकर। जैसे ही मैंने जोकर का बटन प्रेस किया है द नेक्स्ट पर्सन बिकम अ जोकर। थोड़ा फोकस होके देखें उसके चेहरे की जानिब। उसने बिल्कुल जोकर की तरह मेकअप किया हुआ है। उसके नोज पे गोल सी बॉल लगी हुई है, टेनिस बॉल रेड कलर की, करली येलो कलर के उसके हेयर हैं, ऑरेंज कलर की उसने डॉट्स वाली शर्ट और ऑरेंज कलर का ट्राउजर और लंबी सी नोक वाले उसने शूज पहन रखे हैं। और जोकर ऐसा तो ठहरता नहीं है तो उसने स्टार्ट कर दिया है जंपिंग लाइक एज अ जोकर। अब साथ में मैंने उसकी साउंड चला दी, कै 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 जंपिंग लाइक एज अ जोकर। साथ सुने, कै 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 जंपिंग लाइक एज अ जोकर। अब वो जो भी सुना रहे हैं आपको, यू आर लिसनिंग हिज और हर वॉइस इन योर फेवरेट एनिमल या बर्ड, एंड आपने जिसमें कन्वर्ट कर दिया, ही इज डांसिंग एंड ऑर्डरिंग ऑन यू इन दैट पोजीशन। इस पूरी पोजीशन को, उसकी आवाज को जितना चाहें वॉल्यूम अप डाउन, उनको जैसा चाहें आगे पीछे नचवाएं, घुमाएं, झूमें, जो दिल चाहे आप करें। इट्स इन योर ओन हैंड। अपने चादर की उंगली को अपने अंगूठे से रब करते रहें और इस हैप्पीनेस और इस हैप्पी मोमेंट को अपनी इस
फिंगर में इंस्टॉल करते जाएं। इट्स योर एंकर। और जब जब लाइफ में आपको लगेगा कि आप थोड़ा सा उनको इस वे में देखना चाह रहे हैं, अपनी फिंगर को रब करना शुरू कर दें अपने थंब से। सो अगेन एंजॉय करते हुए, बटन प्रेस करते हुए, कैं डांसिंग। A joker is dancing in front of you on a table, on a chair, on a sofas. और देखें कितना फनी फील हो रहा है। अगर आपका बॉस, आपकी मदर इन लॉ या कोई भी जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, या आपकी भाभी हो सकती हैं, या कोई भी रिलेशन हस्बैंड होते हैं, उनको कहाँ कहाँ आपका दिल चाहे। अगर मंकी बन गया तो सोचें वो क्या कर रहा है, अगर एलिफेंट बन गया तो किस तरह से आप पे ऑर्डर चला रहे हैं। थिंक अबाउट इट। अपने एंकर को इंस्टॉल करना शुरू करें। अपने किसी भी हाथ की शहादत की उंगली को अपने थंब के साथ रब करना शुरू करें, और भरते चले जाओ इस तमाम हैप्पीनेस को अपने अंदर तक। So that's right. Now you can open your eyes. आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। और मैं चाह रही थी कि आज की इस क्लास का एंड भी इसी सेशन पे होना चाहिए, नॉट ऑन दैट पेनफुल सेशन। सो मैं आपकी चैट को ओपन कर रही हूँ। मुझे बताइए अब आप किस लेवल पर अपने आप को फील करें, उस पेन को आप क्या नंबर देंगे। दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह, ह्यूज अचीवमेंट। और जिनके कम हुआ है तो डोंट वरी अबाउट दैट। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करके इन दोनों सेशंस को अपने लाइफ की पेन्स को भी ओवरकम कर सकते हैं, और वहां से निकल भी सकते हैं। नेक्स्ट में हम एंकर लगाएंगे, आपके पेन को एक हैप्पी एंकर में चेंज कर देंगे। दैट्स ग्रेट। अगेन, हमारी लाइफ को, हमारी लाइफ की डिसीजंस लेना, किसी की जो भी सोच हो, कोई हमारे बारे में जो भी सोच रखता हो, जो भी अल्फाज करता हो, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन उसको हमने कैसे परसीव करना है, ये हमारे हाथ में जरूर है। आई होप आपने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा और कुछ नया जरूर सीखा होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ड्रीम लाइफ। थैंक यू सो मच। आप keep continue your messaging. I'm listening and I'm watching. जज़ाकल्लाह खैरन।